श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जोग पाने। सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ इस व्यासपीठ से और कथा में प्रवेश करता हूँ। आज की कथा में हम आपको श्रवण करा रहे हैं राजा दशरथ बुद्ध के लिए अश्वमेध यज्ञ का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। तो संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी और पुत्र के लिए हमेशा चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था और उनके मन में ये बात बार बार खटकती थी कि आगे हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारे इस वंश का संचालन कौन करेगा। ये उनके क्षोभ हृदय में हमेशा विद्यमान रहता था, हमेशा सोच में लगे रहते थे और चिंता करते रहते थे। एक दिन उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का जो है अनुमोदन करूं। तो अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यह करने का ये निश्चय किया। विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत से कहा, मंत्री सुमंत से कहा कि मंत्री प्रवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को वहां पर शीघ्र बुलाओ हमारी सभा में। तो सुमंत ने तुरंत जाकर समस्त वेद विद्या से पारंगत मुनियों को वहां पर बुला लिया और सुयज्ञ, वामदेव, जावाल, कश्यप, कुल पुरोहित, वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सबकी पूजा करके और उनको उचित आसन दे करके और उनसे कहा कि हे महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ, और पुत्र के बिना मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है कि शास्त्र विधि से जो है यज्ञ का अनुष्ठान करूं। तो इससे हमको मनोवांछित अभिलाषा जो मेरे मन में है वांछित फल प्राप्त होगा हमको। राजा के ऐसे कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक और कहा कि आपने सही कहा, आपके विचार उत्तम है और उनके बात की प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का प्रबंध करो, उसका संग्रह करो और भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छाओं के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है, ऐसा विचार आया है। ब्राह्मणों का इस प्रकार सुझाव सुन करके वो भी संतुष्ट हुए दशरथ जी और मंत्रियों से बोले कि गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री इकट्ठी की जाए और शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के तट पर यज्ञ भूमि निर्माण कराई जाए
और विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध कोई हो तो ऐसा कोई काम नहीं किया जाए जिससे राजा यज्ञ संपादित न कर पाए, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए हमेशा उसमें से कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई छिद्र ढूंढते हैं कि हम वहां पे प्रवेश कर जाएं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ किस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके, ऐसा उपाय किया जाए। तुम लोग ऐसा साधन सोचो और बताओ। राजा के द्वारा ऐसी बात सुनकर के मंत्री जी बोले कि आपने बहुत ही उत्तम बात कही है और हम इसी प्रकार से धर्मज्ञ ब्राह्मण को ढूंढते हैं और मंत्री जी आज्ञा लेकर के वापस लौट आए और ब्राह्मणों को भी वापस विदा कर दिया। वहां पर उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा कि देवियों, दीक्षा ग्रहण कर लो, क्योंकि बिना दीक्षा के अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाएगा। मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल पर बसंत ऋतु में जैसे कि पुष्प खिलते हैं, ऐसी मुस्कान उनके अधरों पर आ गई। और राजा जो है संग मुनि सदा वन में विचरते थे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर के बड़े हो गए। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण द्वीप पर संग जी दूसरे किसी को नहीं जानते थे और भक्ति भाव में परिपूर्ण थे। तो इनकी कथा हम आपको श्रवण कराएंगे अगले सर्ग में। बोले श्री राम जी सरकार की जय। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। यदि कि अमरावती के समान वहां जान पड़ते थे। उसकी सभा विचित्र थी और वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पड़ी थी और समतल में जो है बसी हुई थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश, थोड़ी जगह खाली नहीं दिखाई देती थी। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था और नगरी जड़हन धान के चावल से भरपूर थी। वहां का जल इतना मीठा था जैसे गन्ने का रस होता, इस प्रकार बड़ा मीठा स्वच्छ जल था। और भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, बीड़ा, पड़ाव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। और महल जो है बड़े अच्छे ढंग से बने थे और बड़े ही क्रमबद्ध बसाया गया था। और वहां के भीतर बड़ा ही चित्रकारी बनाई गई थी महल के अंदर। और वहां पर जो अपने समूह से बिछुड़ करके असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जिसके माता पिता
कोई ना हो, अकेला हो, तथा जो शब्दवेदी बाण द्वारा बिनने के योग्य हो गया हो अथवा युद्ध से हारकर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सदाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ है, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ है, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी हुई थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया था। अग्निहोत्री, शम, दूत आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान, श्रेष्ठ ब्राह्मण